शांति। ओम शांति। बाबूजी हमारे क्या सुना रहे थे? सुन रहे थे ना सारे? किस बारे में सुना रहे थे? शक्तियों के बारे में, है ना? क्योंकि शक्तियों के बारे में अब तक सुनते तो हैं, सहन शक्ति आज किसी में नहीं है। जो बातों को पहले बचा लेते थे अब वो पाचन शक्ति नहीं है। एक होती ना, खाया पिया हजम नहीं होता, उसको भी कहते हैं कि पचने की शक्ति खत्म हुई पड़ी है। खाते हैं ना, उसको हजम नहीं होता। ऐसे ही समाया नहीं जाता। पहले के टाइम में कुछ है ना, तो पूरे गांव का वातावरण भी कैसा हो जाएगा, खराब। ये नहीं है कि शक्ति नहीं है, लेकिन शक्ति है। आज बंदे को ये पता है कि ये शक्ति किस टाइम पे है। हमारी बेटी कोई गलत काम कर देगी तो 10 संभालेगी, है ना। घर की बच्ची कुछ गलत कर देगी तो बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन पड़ोसी की न कर दिया तो जब तक 70 लोगों को 80 लोगों को बता नहीं लेंगे तब तक हमको रोटी हजम नहीं होती। तो इसका मतलब है तो सही, ये शक्तियां जो बाबूजी बता रहे थे ये हैं सही, लेकिन किस टाइम पे कौन सी हमको काम करना है वो समझनी है। क्योंकि आज हर बंदा मेरे में बहुत फंस चुका। पहले कहते थे हमारा, ये हमारी बेटी है, हमारा गांव है, हमारा परिवार है, और आज क्या है, ये मेरी है। तो भगवान भी क्या कह रहा है कि मेरी मानना क्या, कि जितना आप मेरा शब्द किसी चीज के ऊपर बोलोगे उतना ही दुख होगा। आज पूरा दिन सुबह उठते ही और आंख जब तक बंद होती है तब तक मेरा मेरा कितना बोलते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, कितना मेरा मेरा करते रहते हैं। और भगवान क्या कह रहा है कि एक बार अपने आप से ये पूछो, ये मेरा है कौन, मैं कौन हूँ और ये मेरा कौन है। क्योंकि सारी लड़ाई इन 2 शब्दों के कारण है, मैं और मेरा। और भगवान हमको क्या समझ दे रहे हैं कि बच्चे ये मेरा कहने वाली कौन है। जैसे हमने कह दी ना, ये मेरा मैच है, लेकिन मैं मैच नहीं हूँ, ये अलग है ना मैच, और मैच से अलग जो बोलने वाली है वो अलग है। ऐसे अपन इस शरीर को क्या कह दिया, मेरा सिर, मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरे कान, ये मेरा बोल दिया। जैसे ये मैच अलग है, ऐसे ही इस शरीर को मेरा कहने वाली कोई और है, लेकिन कौन है वो समझ में नहीं आता। पूछो आपसे कि आप कौन हो तो क्या कहेंगे, मैं फलाने की चाची हूँ, फलाने की ताई हूँ, फलाने की भाभी हूँ, ये परिचय देंगे। लेकिन भगवान ने क्या कह दिया कि इस शरीर को चलाने वाली एक बहुत सुंदर शक्ति है। इतनी सुंदर शक्ति है जिस पूरे शरीर के हर अंग को चलाती है। अगर ये शक्ति शरीर के अंदर से चली जाए तो क्या होगा। अब घर से लाइट चली जाए, है सारे साधन, फ्रिज भी है, कूलर भी है, पंखा भी है, लेकिन लाइट चली जाए तो काम करेंगे? काम करना बंद कर देंगे ना, क्योंकि साधन तो सारे हैं पर लाइट नहीं है। ऐसे ही इस शरीर में अगर वो लाइट चली जाए, साधन सारे हैं, आंखें हैं पर देख नहीं सकती, कान है पर सुन नहीं सकते, पैर हैं पर चल नहीं सकते। और उसको लकवा लगा हुआ था तो बेड पे रहा 25 साल तक वो बेड पे। लेकिन एक वो घर में किसी को संकल्प आया, सोच चली, इसका कहीं पूछा ना करवा दे। भाई इतने साल हो गए, कहीं दवाई नहीं लग रही, इतने डॉक्टरों को दिलवा दी, ना कुछ खाना ना पीना, हम साथ तंग हुए पड़े हैं। वो तो तंग है ही है, लेकिन उसके परिवार में जो 4 बंदे हैं वो भी तंग है। तो कहते हैं कि वो जब किसी के पास गए और जाके पूछने लगे, आखिर ऐसी कर्म की क्या गति है जो कोई दवाई नहीं लग रही, हमने हर जगह हमने दिलवा दी लेकिन असर नहीं। तब कहते हैं उस भाई ने बताया कि इसने जो पैसा कमाया है ना, वो
बड़ा दुख दे के कमाया है। इतने इतने जनों की सोच चली है, जो इसने पैसा कमाया है वो आज वो जो बद्दुआओं का खाता है ना, आज वो ना तो शरीर से निकलने देता आत्मा को, और इसलिए बेड पे पड़ा। तो कह रहे हैं कि इसने किया ना वो सारा, तो इसने कमाया, लेकिन इसके साथ जो हम 4 जने तंग हैं, हमने तो कुछ नहीं किया। तो उसने क्या कहा? कौन कह रहा है कि आपने नहीं किया? जब ये कमाता था आपको पता था ये इस तरीके से कमा रहा है, लेकिन आप टोकने वाले तो नहीं थे। आपको तो पता था ना इसकी हरकत कैसी है, लेकिन जब आप कमा रहा था तो आप आराम से खा रहे थे। तो जब खाते टाइम दुखी नहीं हुए तो भोगते टाइम क्यों हुए? क्योंकि चारों जनों ने खाया, अब वो चारों जनों दुखी होंगे। तब भगवान भी ये कह रहा है कि ये सारी क्या है? ये कर्म की गति जो भगवान हमको अब इस टाइम पे इस ज्ञान के द्वारा कर्म करना हमको सिखा रहे हैं। इसलिए भगवान कहता है कि जो बच्चे बाहर की कमाई करना आसान था, लेकिन अंदर की कमाई करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले भगवान ने कहा कि अपने आप को ये समझो मैं कौन हूँ। जब आज रात को सोने से पहले अपने आप को महसूस करना और सारा ध्यान यहाँ प्रकृति इस मस्तक के बीच में टिकाओ कि सचमुच इस शरीर को चलाने वाली मैं एक बहुत छोटी सी चमकती हुई आत्मा हूँ। ये अलग है शरीर, हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं, आंखें अलग हैं, लेकिन काम करने वाली इस शरीर से मैं अलग हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कितना टाइम है आप लोगों के पास? बतेरा है, शाम तक फ्री हो? 5 बजे तक चलेगा? कोई को भैंस छोड़ आई, धूप पे खड़ी है, जोड़ में ले जानी है, हैं? ऐसा तो नहीं है? तो फ्री हो आप, जितना चाहे मर्जी सुना दे। घर वाले लेने नहीं आएंगे ना। चलो आज चेकिंग करते हैं, क्योंकि इतने साल हो गए भक्ति करते हुए और भक्ति में गाते हुए कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आज देखते हैं कि तन भगवान को दिया है, क्या सारा दिन आज मेरा तन यहाँ रहेगा तो मुझे अपने बाल बच्चे गायें भैंस कोई याद नहीं आएगा। क्योंकि हमने भगवान से वायदा किया हुआ है कि भगवान ये तन एक दिन के लिए तेरा है। क्या कहेंगे? अगर रोज का तेरा है तो इसका मतलब क्या हो? तो सच बोल रहे हैं। अगर एक दिन के लिए तेरा है तो उसको झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि भगवान को क्या कह रहे हैं? तन तेरा, तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। रोज आरती गाते हैं ना मंदिर में जाके, तो आज हमारा तन हम आपको भगवान को समर्पित है। और मन तो कहते हैं बेलगाम घोड़ा है। बैठे यहाँ पे हो लेकिन याद क्या आ रहा है? सब बैठे हुए हैं यहाँ पे शरीर से, लेकिन मन से यहाँ नहीं है। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। पूरा मन नहीं है यहाँ पे। गलत तो नहीं कह रहे, थोड़ा थोड़ा खिसक जाता है। कहते हैं मन मटका है, मटके के ऊपर पानी डालते हैं तो कितनी देर ठहरता है। तो मन को मटके की संज्ञा दी गई है, जितना डालोगे वो टिकेगा नहीं। तो मन भी क्या है? एक मटके की तरह है जो टिकने वाला नहीं है, क्योंकि हमको अभी टिकाना नहीं आया है ना। फिर कहते हैं धन भी तेरा, कि जो भी धन तूने मुझे दिया है वो तेरे से ही मुझे मिला है, इसलिए धन तेरा। लेकिन हमने उसको कितना अर्पित किया है।
हम किसी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं भी आप लोग जहाँ आपकी आस्था है आप जाते हैं, पर्स में से पैसे निकालते हैं तो सबसे छोटा नोट निकालते हैं। खोलते हैं ना पर्स को तो उसमें से टटोलते हैं कि सबसे छोटा नोट कौन सा है, वो मंदिर में जाकर डालते हैं। होता है कि कोई भी निकले वो तेरा है ही उसका, उसी का है ना। तो हमने क्या किया, करते हैं या नहीं करते ये गड़बड़? भगवान के मंदिर में जाके गड़बड़ करते हैं ना। तो धन कहाँ हुआ उसका? लेकिन सिर्फ हमने उसको कहा है ये धन तेरा, मन तेरा। मन लगता नहीं है, बासा मन है, सारी दुनिया से थका हुआ मन है। ये थका हुआ मन भी हम उसको देते नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं जो तन मन धन कहा है अब वो प्रैक्टिकल में करना है, जो गाया है। तो आज हम विशेष आपके पास शिवरात्रि के लिए आए हैं। वैसे तो शिवरात्रि 11 तारीख की है, लेकिन हम हर साल हर गांव में जाकर शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। शिवरात्रि माना क्या कि शिव परमात्मा खुद धरती पर आकर अपना कार्य कर रहे हैं। ये हम जन जन को ये पैगाम देते हैं कि परमात्मा धरती पर आकर अपना कार्य कर रहे हैं और अब परमात्मा के जाने का टाइम आ गया है। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे कि जो तुमको पाना है वो तुम पा लो, जो लेना चाहते हो ले लो, जो संकल्प करोगे वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे जाने का समय है। तो परमात्मा धरती पर आकर एक नई दुनिया स्थापन करने का कार्य कर रहे हैं। और वो नई दुनिया कौन सी है? वो सतयुगी नई दुनिया है, जहाँ हम गाते थे शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, जहाँ भारत सोने की चिड़िया था। तो वो दुनिया, वो राम राज्य, वो कृष्ण की दुनिया अब आने वाली है। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे अगर उस दुनिया में चलना है तो मुझे अपना तन मन धन जन सही समर्पित करना होगा, है ना। इमरजेंसी आ गई तो हमको मांगना पड़ता है, और फिर उसका हम सदा काल के शुक्रगुजार हो जाते हैं कि इसने इमरजेंसी में मेरा बड़ा साथ दिया है। तो दिन रात उसको दुआएं देंगे और जिससे भी बात करेंगे कहेंगे इसने जो मेरा साथ दिया ना, मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। तो ऐसे ही जैसे हम उसका शुक्रिया करते हैं, क्या ऐसे मैं अपना भी शुक्रिया करूं? पहले किसका शुक्रिया करना है? आत्मा का शुक्रिया करना है। तो रोज कौन कौन आत्मा का शुक्रिया किए बिना नहीं सोएगा? कौन कौन करेगा? रोज करोगे ना, रोज करना है। और उससे आपको पता है क्या फायदा होगा? आपकी आंखें अच्छी हो जाएगी। आत्मा का शुक्रिया करोगे ना तो आत्मा सुनेगी आपकी बात को कि देख ये कितना प्यार से मेरा शुक्रिया कर रहे हैं, मैं आंखें ठीक रहती इनको और ही साथ देंगी। किसी को शुक्रिया करते हैं ना खुश हो जाते हैं, कहते हैं ना थैंक यू, बड़ा चेहरा खिल जाता है, इसमें मेरे को थैंक यू का है। आप थैंक यू करोगे, रोज आत्मा को शुक्रिया करोगे तो आत्मा क्या करेगी? सबके चश्मे उतर जाएंगे। किस किस ने चश्मे उतारने हैं? आत्मा खुश होएगी, खुश होएगी तो आंखों में और ज्यादा एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो क्या होगा? हमारा चश्मा उतर जाएगा, दांत अपने आप चलने लग जाएंगे, टांगे ठीक हो जाएंगी, घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। कब? हे घुटने तू तो बड़े अच्छे हो, 50 साल की उम्र में भी तुम ठीक चल रहे हो, तेरे शुक्रिया घुटने, तेरा शुक्रिया। वो क्या करेगा? बड़ा खुश हो जाएगा और भागेगा। भागेगा या नहीं भागेगा? भागेगा। तो रोज उसका शुक्रिया करो, कभी सिर का शुक्रिया, कभी पेट का शुक्रिया, कभी पैरों का शुक्रिया, हर अंग का शुक्रिया, क्योंकि हमारा एक एक अंग बहुत कीमती है। कहते हैं हम छोटे थे 5th क्लास में 3rd चैप्टर होता था बहुमूल्य खजाना, जो पढ़े लिखे हैं उनको पता होगा।
तो उसमें वो था, एक व्यक्ति था, वो कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। अच्छा यंग है और कहता है मुझे पैसों की जरूरत है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे काम दे दो। तो दूसरा व्यक्ति कहता है ठीक है, मैं तुझे काम देता हूँ, तुझे मैं इतना पैसा दे देता हूँ, तू घर बैठे आराम से खाएगा। वो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है सिर्फ तूने क्या करना है, अपनी दोनों आंखें मुझे दे दे। तू अपनी दोनों आंखें मुझे दे दे, तू सारी उम्र बैठ के खाइयो, तुझे कमाने की जरूरत नहीं है। क्या दे दोगे? गरीब है और सारी उम्र पूरे परिवार की गारंटी ले रहा है कि ये दोनों आंखें मुझे दे दे और सारी उम्र बैठ के खाइयो। कहता है ये तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं दे सकता। ठीक है, तू ऐसे कर, अपनी जबान मुझे दे दे, तुझे मैं 5 लाख रुपया दूंगा। कहते हैं मैं तो गूंगा हो जाऊंगा, ये तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा। तो कहता है ठीक है, तू अपनी किडनी मुझे दे दे 10 लाख की, और मैं तुझे माला माल कर दूंगा। कहता है मैं खेत में काम कैसे करूंगा, ये भी मैं। उसने हर अंग की कीमत लाखों में लगा दी, लेकिन वो व्यक्ति एक भी अंग बेचने को तैयार नहीं हुआ। तो आज हम देखें हमारे शरीर की कीमत कितनी है, क्या जैसा बनना कैसे होता है ना। अब इंजीनियर तो बनना है, पायलट तो बनना है ना, बनना है ना। तो कैसे बनना है? बन तो सकते हैं। पहले हम छोटे थे, हमको रोटी बनानी भी नहीं आती थी, तो कैसे बनाते थे? टेढ़ी मेढ़ी बनाते थे। धीरे धीरे हमको सीधी बनानी आ गई, फिर आंखें बंद करके भी बनाए। आज रोटी कैसे बनेगी? टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, गोल बनेगी, है ना। चाहे कैसे मर्जी बना ले, रोटी गोल बनेगी, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है। ऐसे हमें परमात्मा जैसा बनने के लिए क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब परमात्मा क्या है? परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, ऐसे मेरा पिता भी मेरे जैसा है। आत्मा यहाँ रहती है, ध्यान से समझना। मैं बाद में पूछूंगी, ये सत्संग नहीं है। सुना आपने, प्रसाद खाया और चले गए, वो सत्संग नहीं है, ये हमारी पढ़ाई है। और पढ़ाई में क्या होता है, बाद में पूछा जाता है, तो किसी को भी उठा के पूछ लूंगी, इसलिए सारी तरफ से बुद्धि हटा देना, ठीक है। तो देखते हैं कितने पास होंगे, कितने ध्यान से सुन रहे हैं। डरना मत, पिटाई नहीं होएगी। स्कूल में पिटाई भी होती है, लेकिन पिटाई नहीं होएगी यहाँ पे। तो आप मुझे देख रहे हो, मैं दिख रही हूँ ना सबको, ठीक है। किसी को थोड़ी छोटी बड़ी दिख रही होंगी आपकी आई साइड के कारण, लेकिन हूँ तो मैं हूँ, दिखाई तो दे रही हूँ ना। और मैं आपको देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं। आपके कान काम कर रहे हैं और मेरा मुंह काम कर रहा है, और आंखें दोनों की काम कर रही हैं। अगर मेरे में से ये आत्मा निकल जाए, जो शक्ति है यहाँ पे वो निकल जाए, तो क्या होगा मेरा हाल? ये माइक मेरे हाथ से गिर जाएगा। क्या होगा? गिर जाएगा। तो ये माइक किसने पकड़ा हुआ है? आत्मा ने थोड़ा पकड़ा हुआ है। आपको तो आत्मा ही दिखेगी। अब आप सही पढ़ रहे हो, आज सही पढ़ाई पढ़ रहे हो, पास हो रहे हो, तो किसने पकड़ा हुआ है? आत्मा ने नहीं पकड़ा हुआ है। आत्मा ने कहा है हाथ को, तू इसका माइक पकड़ ले। आत्मा ने हाथ को बोला है कि तू इसका माइक पकड़ ले, और जब आत्मा निकल जाएगी ना कहने वाली, वो माइक अपने आप गिर जाएगा, आंख अपने आप बंद हो जाएगी, मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, गर्दन अपने आप लटक जाएगी। क्यों? छोटी सी तो है ना आत्मा, छोटी सी है, बिंदु बिल्कुल छोटी सी, और कितना काम कर रही है?
सारा कुछ कर रही है, देख भी रही है, सुन भी रही है, बोल भी रही है, चल भी रही है, खा भी रही है, पी भी रही है, गोटा मोड़ने भी जा रही है, ब्याह पे भी जा रही है, सारा काम कर रही है। कौन कर रही है? गोटा मोड़ने जाते हैं, जाते हो ना? तो क्या करते हैं? आत्मा साथ चलती है। ब्याह पे जाते हो, सारा काम कौन कर रही है? ये आत्मा कर रही है। तो आत्मा का रोज हम शुक्रिया करते हैं कि ये आत्मा तेरा शुक्रिया, मैं अगर तू ना होती तो मैं सारी दुनिया देख नहीं सकती थी, तू ना होती तो मैं बोल नहीं सकती थी, तू ना होती तो मैं चल नहीं सकती थी, तू ना होती तो मैं खा नहीं सकती थी। तेरा बड़ा शुक्रिया, तेरा बड़ा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद है। कौन कौन रोज आत्मा को धन्यवाद करता है? रात को सोने से पहले रोज अपना कौन शुक्रिया करता है? आत्मा। हे आत्मा तेरा शुक्रिया, तू मेरे लिए कितना कुछ कर रही है। शरीर में ताकत नहीं है फिर भी तू मेरा साथ देती है, चलने की हिम्मत नहीं है फिर भी तू मेरा साथ देती है। हे आत्मा तेरा शुक्रिया। कहते हो? नहीं कहते। कौन कहता है? सिर्फ थोड़े वाले कहते हैं, क्योंकि काले नीले पिल्लों को पता नहीं है। आपका भी कसूर नहीं है? तो आज आपको सिखा रहे हैं कि रोज हमको क्या करना है? आत्मा का शुक्रिया करना है। करोगे? क्या करोगे? हे आत्मा तेरा शुक्रिया, है ना? आज हमको पैसे की इमरजेंसी हो जाए, 50,000, उम्र 40 साल हो गई, 50 साल हो गई, बुढ़े हो गए, किसी के काम के नहीं है, भगवान कहता है फिर भी मैं तुम्हारे से काम चला लूंगा, है ना? चलाएगा ना काम। वो मना नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा तुम बुढ़े हो गए, रिजेक्ट हो गए। कहते है सारी दुनिया तुमको रिजेक्ट कर देगी, लेकिन मैंने तुमको सिलेक्ट कर रखा है। तो भगवान ने हमको सिलेक्ट कर दिया, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। कितना बड़ा अजायब गांव, और आप कितने थोड़े से आए हैं, तो इसका मतलब भगवान ने हमको सिलेक्ट कर लिया है, इसीलिए आप यहाँ पे आए हैं। तो अपने लिए तालियां बजाओ। तो ये देखो कि भगवान की नजर हमारे ऊपर है, और भगवान मेरे को देख रहा है, और भगवान देख रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए, जिसके लिए हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कोई कहता है कहाँ जा रही है? भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। और हम तो दर्शन देने गए या लेने गए थे? वहां जाके हम आंखें बंद कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि भगवान जी आप मेरे दर्शन कर लो, है ना? तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, कि अब तुम जो मंदिर में आते हो तो वहां पर तुम पूजा करते हो, आरती करते हो। तो परमात्मा ही कहते हैं कि बच्चे तुम अब पूज्य बन जाओ। पूज्य मना राम जैसे बन जाओ, कृष्ण जैसे बन जाओ, हनुमान जैसे बन जाओ, सीता जैसे तपस्वी बन जाओ, लक्ष्मी जैसे देवी बन जाओ। ये परमात्मा हमसे चाहना रखते हैं कि बच्चे नर ऐसी करनी करे जो नारायण जैसा बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी पद पाए। तो हमको ऐसा पुरुषार्थ करना है कि जो हम सब देवियां बन जाए। आज भी कोई अच्छा काम करता है तो क्या कहते हैं? ये तो देवी वर्गी है ना? उसने कोई मुकुट नहीं पहना हुआ, कोई ड्रेस देवियों वाली नहीं पहनी हुई, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं? ये तो देवी वर्गी है, ये तो देवता है। कहते हैं ना, जो भोला भाला हो, हर किसी का कहना मानता हो, अपना दिमाग ना चलाता हो, जो जैसा कहे वैसा कर देता हो, उसको क्या कहेंगे? ये देवी जैसी है, सीधी है, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती है। तो परमात्मा कहते हैं ड्रेस नहीं है, लेकिन स्वभाव संस्कार से देवी है, स्वभाव संस्कार से देवता है। तो आज परमात्मा भी हमसे यही चाहता है कि हम अपने स्वभाव संस्कारों को ठीक करें। आज घर घर में झगड़ा है, घर घर में महाभारत है, घर घर में लड़ाई है। तो कारण क्या है? कि मेरा दे अभिमान, कि मैं बड़ी हूँ,
मुझसे पूछा नहीं गया, मेरे से बात करेंगे, मैं जिठानी हूँ, मैं नंद हूँ, मैं सास हूँ, ये टाइटल लेके हम घूम रहे हैं। तो घूम रहे हैं तो क्या है, घर में लड़ाई है। चाहे जैसे भी है, हमको चलाना तो सबको ही है। तो हमको ये चेकिंग करनी है कि मैं अपने संस्कारों को कितना ठीक करूंगी। एक माता को कहा, माता जी आपके इतने घर में झगड़ा है, थोड़ा सा संस्कारों को ठीक कर लो, थोड़ा आप झुक जाओ तो घर में झगड़ा बंद हो जाएगा। तो कहती है नहीं, ये तो जी मरूंगी ना, जी साथ ही चल लेंगे, है ना। तो मानस चेंज ही नहीं करना चाहते, उनको इतना पसंद आ गया है अपना स्वभाव संस्कारों के साथ जीना कि हमको जीना है तो ऐसा ही जीना है। तो परमात्मा भी क्या करेगा, परमात्मा ने हमको ज्ञान हो जाए, हमारे स्वभाव ठीक हो जाए, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि नहीं, हम अपने स्वभाव संस्कार ठीक करने वाले नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं, आज सारी दुनिया कहती है कि भगवान को हम मानते हैं, है ना। आप लोग भी, कोई दुर्गा को मानता होगा, कोई शंकर जी को मानता होगा, कोई शेरावाली को मानता होगा, कोई गुरु को मानता होगा। भगवान को तो सारे ही मानते हैं, लेकिन अलग अलग नाम रूप से मानते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। हर किसी का अलग अलग तरीका है मानने का। लेकिन हम ये देखें, हम भगवान की कितनी मानते हैं। भगवान को तो मानते हैं। अब मेरे को तो आपने देख लिया, हाँ बेन जी आई है, सफेद साड़ी डाली हुई है, माइक में ये बात सुना रहे हैं, आपने मेरे को देख लिया, हाँ बेन जी है। लेकिन बेन जी जो सुना रही है वो कितनी मानेंगे। मेरे को आप मानोगे फायदा नहीं है, मैं तो आज आई हूँ और कल शाम तक चली जाऊंगी। लेकिन बहन जी की कितनी मान रहे हैं, कहाँ तक मानते हैं। कोई तो मानेगा गेट तक, किसी की चप्पल कोई पहन गया, किसी ने किसी की पहन ली चप्पल, यहाँ से वहां चली गई, लड़ाई शुरू। तने मैंने तो यहाँ धरी तो तने यूं क्यों रख दी, होता है या नहीं होता है। तो कहाँ तक याद रहा ज्ञान, चप्पल तक रहा। और किसी को याद रहा आधी गली तक, किसी को याद रहा अपने घर तक, और किसी को याद रहेगा अगले दिन तक कि बहन जी ने बात सुनाई थी, फिर घर वाले ने कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया, लड़ाई शुरू। तो कितने दिन की देरी की रही, एक दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, है ना। तो परमात्मा कहते हैं आप सदा मानोगे तो मेरे दिल पे चढ़ोगे, है ना। घर में 2 बच्चे होते हैं, एक बड़ा सियाना होता है, एक थोड़ा सा कहना नहीं मानता। तो हमें कौन सा अच्छा लगता है, वो माँ जिसके आगे भी बात करेगी ना उसी की करेगी। है उसके 4 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बच्चे, लेकिन बार बार किसकी बात करेगी, मुंह पे किसकी बात आएगी, उसी की आएगी जो बार बार उसका कहना, है ना। पालन पोषण सबका सेम कर रही है, लेकिन बात आएगी उसी की। और भगवान किसकी महिमा करेगा, जो भगवान का कहना मानेगा। तो परमात्मा कहते हैं तुम भी परमात्मा जैसे बन जाओ। गाय का बच्चा गाय जैसा, भैंस का बच्चा भैंस जैसा, शेर का बच्चा कुत्ते का बच्चा, परमात्मा के बच्चे। तो आप कौन हो, तो परमात्मा के बच्चे कैसे होंगे। तो कौन कौन कहता है हम परमात्मा पे गए हैं, कोई कहता है ना मैं बुआ पे, मामे पे, चाचे पे, ताऊ पे गया है। तो कौन कहता है मैं भगवान पे गई हूँ, कोई नहीं है, एक भी कोई भगवान पे नहीं गया। कमाल है भाई, हैं, कोई तो होएगा, भगवान पे कोई नहीं गया। सिर्फ दौड़े वाले हाथ उठा रहे हैं। क्यों भाई, काले नीले पीले जो पहने हुए हैं वो भगवान पे नहीं गए हैं। सिर्फ सफेद वालों को भगवान मिला, धोड़े वालों को भगवान मिला। अच्छा, आप नहीं हो भगवान जैसे, क्या भगवान जैसा बनना चाहते हो, ये बताओ। चलो नहीं गए, क्या ये, चलो ये माँ पे नहीं गया, बाप पे गया, क्या देते हैं ना, चलो नहीं गए हो परमात्मा पे, जाना चाहते हो। कौन कौन कहता है मैं जाना चाहता हूँ परमात्मा पे, तो भी नहीं हाथ खड़े कर रहे हो। मरोगे नहीं,
ये पक्की बात है। कहीं सोचो बेटी कहेगी हाँ मरना पड़ेगा, मरना नहीं है, जीना ही है और अच्छा जीवन बन जाएगा। कौन कहते हैं भगवान जैसा बनेगा? थोड़ा सा लंबा हाथ उठाओ, वीडियो बनाओ कोई इनकी वीडियो मीडिया में देंगे ये भगवान जैसा बनना चाहते हैं। चाहते हैं ना? सारे हाथ खड़े करो कि हम भगवान जैसा बनना चाहते हैं। बोलो अपने मुंह से, हम भगवान जैसा बनना चाहते हैं। हे परमात्मा, मुझे तुम जैसा बनाना चाहो मैं वैसा बनने को तैयार हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, आपकी हूँ। इसलिए आप मुझे अपने जैसा बनाना और मैं बनने को तैयार हूँ। थैंक यू। ओम शांति। अब ये वीडियो माउंट आबू भगवान के आगे झूठ बोला तो गए काम से, फंस गया जाके। आप फंस गए? कौन कहता है फंस गए? चलो ओम शांति। हम सब जिस सत्संग में आए हैं उस परमात्मा के आगे प्रतिज्ञा करते हैं, हम अपने मन से एक व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी गलत संकल्प नहीं चलाएंगे। उसके साथ प्यार से चलेंगे। सबके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। आज हम परमात्मा पिता के आगे ये चीज दान में दी है और वो दान दी हुई चीज वापिस नहीं लूंगी। एक संकल्प अपने पिता के नाम जो लिया है वो पूरा करके दिखाऊंगी। ओम शांति। पक्का? तालियां बज गई, पक्का हो गया। ठीक है? आप लोगों को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। पूछना है? आप इस पेन को जानते हो? अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। समय बड़ा अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। समय बड़ा अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो सत्संग में जाया कर, रोज प्रभु को गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। समय बड़ा अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर चल मेरे भाई, फूल नहीं ये खार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर चल मेरे भाई, फूल नहीं ये खार है। समय बड़ा अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओम शांति। अब बाबा के झंडे के नीचे जो हमारी माउंट आबू से प्रतिज्ञा आती है वो प्रतिज्ञा करेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे।
ओम शांति, ओम शांति। हम सभी शिव बाबा के झंडे के नीचे प्रतिज्ञा करते हैं, हम सबको सम्मान देंगे, सम्मान लेंगे, सबके साथ मिल के चलेंगे, सबको दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, किसी के अपने व्यर्थ संकल्प नहीं चलाएंगे। हम शिव बाबा के वायदा करते हैं, प्यारे बाबा, हम आपके समान बनकर दिखाएंगे, आपकी हर बात को फॉलो करेंगे। ओम शांति। आप सबके घर में खुशहाली रहे, बच्चे ठीक रहे, सब खुश रहे, धन की कोई कमी ना रहे, सबके घर में शांति हो। ओम शांति। उर्मिला बहन, पवन भाई, रोमी भाई, अक्कू भाई को भी झंडे की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। सभी प्रसाद लेके जाना।